नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। भारत सरकार ने भारत की पार्लियामेंट के लोकसभा में अपने क्रिप्टो करेंसी बिल और क्रिप्टो एक्सचेंजेस की इन्वेस्टिगेशंस पर कुछ अपडेट प्रोवाइड किए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर ने कहा, क्रिप्टो एसेट्स डेफिनेशन के अनुसार बॉर्डरलेस है और रेगुलेटरी आर्बिट्राज को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। लोकसभा के कई मेंबर्स द्वारा सोमवार को क्रिप्टो करेंसी और इसके रेगुलेशन के बारे में प्रश्नों के 2 सेट्स का उत्तर दिया है। पार्लियामेंट मेंबर भारत रूपहारी मेहताब ने फाइनेंस मिनिस्टर से क्रिप्टो करेंसी बिल का करंट स्टेटस, जो कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन 2021 के दौरान पेश किया जाना था, और टाइम फ्रेम जिसके भीतर क्रिप्टो करेंसी बिल को पेश किया जाएगा और बाद में पब्लिक इनपुट्स के लिए खुला रहेगा। मेहताब ने आगे फाइनेंस मिनिस्टर से ये बताने के लिए कहा कि कौन सा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो टोकन्स को रेगुलेट करेगा और जो दूसरे टाइप के वर्चुअल डिजिटल एसेट को रेगुलेट करेगा, जैसे कि नॉन फंजिबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, रियल एस्टेट टोकन्स और दूसरे ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकफाई ने अपने यूजर्स को करंटली ब्लॉकफाई वॉलेट्स में बंद डिजिटल एसेट को विड्रॉ करने की अनुमति देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट से एक मोशन रिक्वेस्ट अथॉरिटी दायर की है। न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट में यूएस बैंकरप्सी कोर्ट के साथ 19 दिसंबर को दायर एक मोशन में लेंडर ने कोर्ट से वॉलेट अकाउंट से क्लाइंट विड्रॉल्स को पहचानने की अनुमति का अनुरोध किया, जो 10 नवंबर से मंच पर फ्रीज हुए हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी प्लेटफॉर्म के ठहराव के रूप में ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस को अपडेट करने की परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं। अफेक्टेड यूजर्स को भेजे गए वाइडली शेयर्ड ईमेल में ब्लॉकफाई ने मोशन को हमारे चैप्टर 11 केसेस के जरिए क्लाइंट्स को एसेट्स वापस करने के हमारे गोल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा। ब्लॉकफाई के अनुसार ये मोशन ब्लॉकफाई इंटरेस्ट अकाउंट से विड्रॉल्स या ट्रांसफर्स को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस समय पॉज है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। बहरीन टेलीकॉम ऑपरेटर एसटीसी बहरीन ने हाल ही में एक बयान में खुलासा किया है कि ये अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। जाहिर तौर पर ऐसा करने वाला ये पहला किंगडम है। बयान में ये भी कहा गया कि कंपनी ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इजी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर काम किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये पार्टनरशिप एसटीसी बहरीन के कस्टमर्स को बाइनेंस वॉलेट का इस्तेमाल करके अपने बिल्स को सेटल करने की अनुमति देती है। सीईओ बेनबीला ने यह भी दावा किया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स का क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का कदम एसटीसी बहरीन के वर्ल्ड क्लास डिजिटल एनेबलर्स के रूप में बहरीन के फिनटेक सेक्टर को आगे बढ़ाने पर स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। इसके अलावा बेनबीला ने कहा कि उनकी कंपनी क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस को एक सीमलेस प्रोसेस बनाने और क्रिप्टो के रूप में अडॉप्शन इंक्रीज करने की योजना बना रही है, जैसा कि क्रिप्टो पेमेंट्स का फ्यूचर है। वहीं दूसरी खबर में गेट यूएस ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा चौथे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के यूनाइटेड स्टेट्स आर्म Gate.io का कहना है कि इसे कई राज्यों में ऑपरेटिंग लाइसेंसेस रिसीव हुए हैं, जो इसे देश में लॉन्चिंग सर्विसेज के करीब ला रहा है। Gate.io और इसके यूएस एंटिटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट डॉक्टर लिन हैन ने 19 दिसंबर के एक बयान में घोषणा की कि गेट यूएस अब फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क के साथ मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में रजिस्टर्ड है, जो देश का मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स वॉचडॉग है। गेट यूएस ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने किन राज्यों से लाइसेंस रिसीव किया था, लेकिन कहा कि इसे स्टेट पर देश के यूजर्स को एक्सेप्ट करना अभी बाकी है। हालांकि इसके टर्म्स ऑफ यूज में कहा गया कि ये न्यूयॉर्क, हवाई और पुएर्टो रिको के टेरिटरी के रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ताइपे में हर सफल क्रिप्टो सम्मेलन के बाद हमेशा ये कहा गया है कि ताइवान एशिया का अनदेखा ब्लॉकचेन हब है, लेकिन ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट को लेकर अब तक किसी तरह की बढ़त देखने को नहीं मिली है। ताइवान की ब्लॉकचेन हब बनने की संभावना के बारे में कहना मुश्किल है। 2018 में तत्कालीन कोमिंटांग लॉमेकर जेसन शू ने कहा कि ताइवान ब्लॉकचेन आइलैंड बन सकता है। इस साल की शुरुआत में हांगकांग स्थित निवेशक सोरा वेंचर्स ने घोषणा की कि वे अपने फंड को ताइवान में मूव कर देंगी। हालांकि एक सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास, जो क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को एक रेगुलेटरी फ्रेंडली तरीके से फंड्स जुटाने की अनुमति देगा, असल में उस फंड पर लो कैप के कारण काम नहीं किया गया है।
वेब 3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।